वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022, सगुन अग्रवाल, मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चयनित प्रदेश का जिला, इनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, आज 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और एक बांग्लादेश नया देश उदय हुआ था। उसके उपलक्ष्य में सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की इस बेहतरीन इंपॉर्टेंट राजस्थान की अपडेट के साथ क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखो, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है? लगा लो स्टार। कल मैंने आपको फ्लैगशिप योजना बताई थी, कौन सा किस विभाग में है। ठीक है, कौन सी योजना किस विभाग में है और कौन सी शामिल नहीं है, क्योंकि पेपर में पूछेगा निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना है, कौन सी नहीं, या पूछेगा किस विभाग की है। तो कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा दोबारा और देख लेना भाई। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो अपने राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया है? बहुत बड़ी बात है, सिरोही जिले का चयन किया गया है। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में सिरोही जिले का चयन किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2023 तक ओडीएफ प्लस घोषित करने का सरकार का लक्ष्य है। कब? 31 मार्च 2023। अब गांव गांव तहसीलों के अंदर एकदम स्वच्छ कर दिया जाएगा। सिरोही को यहां से स्टार्ट की गई, सिरोही जिले का चयन किया गया है। ओडीएफ प्लस घोषित करने का टारगेट है, सिरोही जिले का चयन किया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर किसका चयन किया गया है? सिरोही जिले का। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा सिरोही। दूसरा प्रश्न, गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, यह किस जिले? बड़ा चर्चा में रह रहा है। ठीक है, रोपवे समझ गए होंगे, वो डोली, ठीक है, ऐसे जाती है ना ऊपर चढ़ के, इसको रज्जू मार्ग भी कहते हैं, ये भी याद रखना। उड़न खटोला उसको कहते हैं, ये रोपवे है का निर्माण किया जाएगा। यह है जयपुर में गढ़ गणेश मंदिर। कौन सा? गढ़ गणेश मंदिर। ये देखो, रोपवे से पहाड़ी होती है, वैसे जाना होता है, लेकिन बुजुर्ग लोग या और वगैरह होते हैं वो जा नहीं पाते, इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाते, तो रोपवे का निर्माण किया जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि पैसे जिसके पास होते हैं, दुनिया पैसे से चलती है और जल्दी जल्दी में रहती है, इसलिए जो युवा लोग हैं वो भी उसका आनंद खूब लेते हैं। जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी बजट घोषणा बजट 2022-23 में थी। एक तो यहाँ पे गढ़ गणेश मंदिर, एक आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, एक जगह और थी, वहां पे इनको प्रस्ताव बजट में किया था, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। कहां से? गढ़ गणेश मंदिर। और ये गढ़ गणेश मंदिर कहां पे है? जयपुर में। इससे पहले हमने पढ़ा खेलों के हनुमान जी पर अन्नपूर्णा माता मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। यह स्वचालित रोपवे होगा। ठीक है, इससे पहले राजस्थान का चौथा व जयपुर का पहला रोपवे सामोद हनुमान जी मंदिर में स्थापित है। अब रोपवे की बात करें, पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर, तीसरा सावित्री माता अजमेर पुष्कर और चौथा हनुमान जी सामोद हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे स्थापित है। 4 तो बन चुके हैं और संचालित है। अब एक बन रहा है हनुमान जी, एक मंदिर है खेलों के हनुमान जी, वहां पे वैष्णो माता मंदिर तक बन रहा है, और एक ये गढ़ गणेश मंदिर है, ये निर्माणाधीन है। अब ये इनके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखो, गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। तीसरा प्रश्न, द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना है? देखो, पर्यटन के क्षेत्र में आपको पता है सबसे बड़ी बात, ये कोविड आया था, कोविड-19 के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि पर्यटक आए नहीं, और जो वह पर्यटक पर निर्भर है, जो क्षेत्र पर्यटक पर निर्भर है, जिनकी आमदनी, जिनका रोजगार पर्यटक के क्षेत्र नुकसान तो हुआ है, और पर्यटक आए नहीं। पर्यटक आने के बाद अपने गली मोहल्ले में कुछ दिन तो ऐसी कंडीशन आ गई कि गली मोहल्ले में जाने नहीं दिया, और पुलिस वाले डंडे याद होंगे, पुलिस वाले डंडे, इतना खतरा रहता था, यानी इतनी स्वतंत्रता छिन गई थी कि हम एक दूसरे के पास खड़ नहीं
सकते थे, चार झुंड बना के नहीं खड़ सकते, और पुलिस का नाम सुना कि वहां आगे भागते थे। ये कंडीशन आ गई, पर्यटक स्थल तो बहुत दूर की बात है। तो द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए चुना डॉक्टर अजीत सिंह को। लेकिन फिर भी पर्यटक के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मदद की, क्या सरकार की, क्या पर्यटक क्षेत्र की, बहुत कुछ सहा। तो इसमें अवार्ड दिए गए थे अलग अलग। तो डॉक्टर अजीत सिंह को, ये तस्वीर देखो, घोड़े पर सवार डॉक्टर अजीत सिंह, ये क्यों डॉक्टर अजीत सिंह को दिया मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, राजस्थान में पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जन जन तक पहुंचाने वाले उद्यमियों को इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। पर्यटन मंत्रालय राजस्थान पर्यटन विभाग ने 8 श्रेणियों में 18 अवार्ड दिए। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। इसमें स्टेट अवार्ड 2022 के लिए हॉर्स इंडिया डॉक्टर अजीत सिंह को चुना। हॉर्स इंडिया डॉक्टर अजीत सिंह को चुना। 8वीं पीढ़ी के हॉर्स, ये होशोक नहीं, हॉर्स पालक डॉक्टर या घोड़ा पालक अजीत सिंह पीढ़ियों के अनुभव को संजोकर यहीं पर अपनी विरासत को सहज कर रखे हुए हैं। पाली जिले के गांव नारलई, सुना होगा नारलई के जैन मंदिर, और वहां पे है सोनाना खेतलाजी, जो गोड़वाड़ सर्किट में शामिल किया गया है। मंदिर के पास इनका घोड़ा फार्म है, ठीक है, इनका घोड़ा फार्म है। सोनाना जी खेतलाजी मंदिर याद रखना, नारलई पाली के अंदर स्थित है। वहां पे 8वीं पीढ़ी में ये घोड़ों वाला सिस्टम चल रहा है। जैसे हम हाथी महोत्सव बनाते हैं जयपुर वाला, उसी प्रकार घोड़ों के लिए, और घोड़ों के लिए यहाँ पे पर्यटक देखने आते हैं स्पेशल। तो उन्हें ये डॉक्टर अजीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया। बाकी 8 श्रेणियों में 18 अवार्ड दिए गए, लेकिन आपको एक याद रखना है, डॉक्टर अजीत सिंह। अगला 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र का प्रश्न बहुत बार आता है। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी और इसका डिजाइन करता था चार्ल्स कोरिया, ठीक है, चार्ल्स कोरिया। तो कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 18 से 24 दिसंबर तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होगा। अब एक प्रश्न फेस्टिवल का, महोत्सव का आता ही आता है बार बार। तो जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला देखो, जयपुर की भूमिका शुक्ला ने भारतीय रग्बी फुटबॉल एशिया प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। जैसे ये फुटबॉल होती है ना, सामान्य फुटबॉल, उसमें खिलाड़ी होते हैं 11, लेकिन ये रग्बी फुटबॉल में ध्यान रखना 15 खिलाड़ी होते हैं। तो जयपुर की भूमिका शुक्ला ने भारतीय रग्बी फुटबॉल एशिया प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। तो भारत के लिए रजत पदक जीता। अब इससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना नाम याद रखना है, भूमिका शुक्ला। भूमिका शुक्ला कौन सी खेल की है, रग्बी फुटबॉल, बस इतना याद रखना। जयपुर की, जिला भी नहीं पूछा जाता, किस जिले के, खेल पूछा जाता है। तो भूमिका शुक्ला है फुटबॉल की, कौन सी, रग्बी फुटबॉल, ठीक है, ये याद रख लेना, बस इनका इतना ही नाम याद रखना। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2000, वाशिंगटन कहां पे है, अमेरिका, वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सगुन अग्रवाल का संबंध है बीकानेर से। बस इतना ही याद रखना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मुख्य चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखना है। परीक्षा आपकी नजदीक है, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आ चुकी है और रीट का एग्जाम लगभग क्लियर हो चुका है, 25 से 28 के बीच क्लियर होगा। अब क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, बस ये रणनीति आपके लिए होगी। जैसे लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी है, आपके लिए बहुत अच्छी रणनीति द्वितीय श्रेणी की, सेकंड लेवल के हैं। हमारी जो क्लास चल रही है, एक तो रही रीड स्पेशल जीके जो हमने मुहिम शुरू की है, और यूट्यूब पे क्लास देने वाली आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, बस ये दिमाग में रखें अब किस प्रकार की रणनीति बनानी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको उसी हिसाब से काम करें। तो बीकानेर इसका सही जवाब हो जाएगा। जीके तो मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है ना 9 से 12, इसमें मैं 6, 7, 8 के क्वेश्चन भी डालूंगा, और ये आपको यूट्यूब पे लगातार शाम 8 बजे क्लास आ रही है। और आज की क्लास 8 बजे जो क्लास आएगी ना, कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 है, वहां से पिछले 1 साल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी क्लास है। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, पक्का ही प्रश्न आ रहा है, सामंती व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, और वहां से फिर रिपीट होगा प्रश्न। इसलिए ये टेस्ट जरूर लेना, और 3 से 4 बार इस टेस्ट सीरीज को करना है आपको। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगातार चर्चा में भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन
जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है। भारत में किशनगढ़ एयरपोर्ट ऐसा बन गया, यहाँ पे ऐसा परीक्षण किया गया है कि बिना शेड्यूल के भी फ्लाइट को उतारा जा सकता है। बहुत ही शानदार परीक्षण किया गया है। यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीकी गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है। इसको याद रखना, इसका नाम क्या है? गगन जी, जीपीएस ए एडेड जियो जी ऑगमेंटेड ए नेविगेशन। पूछा जा सकता है उस सैटेलाइट तकनीक का नाम क्या है? गगन। खुद का एयरक्राफ्ट उतारना है किशनगढ़, ये किशनगढ़ एयरपोर्ट अभी 2017 में ही बना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है। गगन तकनीक से खराब मौसम में कम विजिबिलिटी होने पर भी नॉन शेड्यूल फ्लाइट किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड करवाई जा सके, यानी ऐसी फ्लाइट भी अब खराब मौसम में यहाँ लैंड कर सकती है। इसका पहले से कोई शेड्यूल यहाँ पर न हो, इससे उड़ानों में देरी नहीं होगी। यानी कम दिखाई देता है, कोई सिस्टम हो गया, काम खराब हो गया, तो बिना किसी शेड्यूल के भी यहाँ उड़ान है जो एयरपोर्ट है वहां पे आराम से वायुयान की लैंडिंग करवाई जा सकती है। और ये एयरपोर्ट कौन सा हो गया? किशनगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको पता है किशनगढ़ में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा, इसके लिए भी चर्चा में। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना, कौन सा? गगन। कौन सी फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक? कौन सा? गगन। गगन का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। हवा महल कार्यक्रम, रोज की तरह आपको एक शिक्षा नवाचार का प्रश्न। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? हवा महल, वैसे तो हवा महल आपको पता है विधानसभा क्षेत्र भी है जयपुर में। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में, जिसके शिल्पकार लालचंद है। 5 मंजिला, ये बार बार प्रश्न भी आता है। हवा महल स्थल को हाल ही में स्वच्छता का अवार्ड भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। अब आपको याद रखना है हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को चला। 2 मई 2020, 2 मई 2020। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की। RSCERT उदयपुर और सहयोगी संस्थाओं की साझेदारी में बच्चों को सूचना व संचार माध्यम से दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। यह साप्ताहिक ई पत्रिका स्माइल प्लेटफॉर्म के विभिन्न व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों तक भेजी जाती थी। ये पूछ भी सकते हैं कि ये साप्ताहिक ई पत्रिका के रूप में थी और ये कब भेजी जाती थी? शनिवार के दिन भेजी जाती है। ये जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे थे उनके अंदर ये जो महामारी के तहत हवा महल का कार्यक्रम चलता। तो कोविड-19 जो आपातकाल आया था उस समय ये कार्यक्रम चले थे और ये शिक्षा में नवाचार को लेके आ गए। 2 मई 2020, 2 मई 2020 साप्ताहिक ई पत्रिका शनिवार के दिन विद्यार्थियों तक भेजी जाती थी। पीडीएफ आपको मिल रही है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, आपको क्विज करंट की पीडीएफ शाम तक मिलती है, कोई भी सूचना होती है। और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिसपे रोज आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, प्लस उसमें जो मैंने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट, ये जिला दर्शन करवाए हैं ना, ये जिला दर्शन आपको यहाँ पे प्रताप क्लासेज पे इनकी व्याख्या मिलनी शुरू हो चुकी है। तो अब निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से और उन जिला दर्शन का आनंद उठाते रहें। और हमारी जितनी भी क्लासें आपको 20 दिसंबर से हमारी रीड स्पेशल ये पुस्तक आ रही है, ठीक है, और 25 दिसंबर को हमारी पुस्तक आ रही है वार्षिकांक, जनवरी से लेकर दिसंबर। और मैंने आपको जितने भी पुरस्कार करवा दिए, कल योजना करवा दी, उससे पहले जितने कुलपति है कौन क्या, ये सब डाटा उसके अंदर होगा। आपको और कहीं से भी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे रीट का हो, चाहे सीएटी का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे आरओ का हो। आपका राजस्थान 80 से 90% करंट क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया, किसका पूछ रहा है? 3.0 21 जून 2021। पहला कौन सा था? 13 अप्रैल 2020। दूसरा 2 नवंबर 2020। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन सी है? ऊर्जा विभाग में, अब विभाग की ध्यान रखना कौन सी किस विभाग में योजना है और कौन सी फ्लैगशिप कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, युवा संबल योजना, घर घर औषधि योजना, जन आधार योजना। बता देना सही जवाब। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक गोविंदराज, इसने 1194 में
रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। सीताबाड़ी मेला जनजाति किससे संबंधित है? 12 में सहरिया से और 12 में लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। वृहद कथा कोश के लेखक कौन है? हरिसेन। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 1823 में अंतिम रियासत थी और सबसे पहले रियासत थी 1818 की संधि की थी करौली ने 1817 में। यहाँ शिवसी शासक थे, यहाँ करौली के हरबख्श पाल सिंह थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में। बार बार प्रश्न आ रहा है। पहली बार राजस्थान में दयानंद सरस्वती कहाँ थे? करौली में। दूसरी बार भरतपुर में। और पूरी डिटेल मैंने कक्षा 11 की पुस्तक में आपको बता दी। तो ये थे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट, ये सारे वन रक्षक में आए हुए हैं। राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? धन्ना भगत के गुरु कौन थे? आलम शाही मुगलिया सिक्के राजस्थान में कहां पर प्रचलित है? 2022 में दूसरी बार वन रक्षक में रिपीट हुआ है। आलम शाही मुगलिया सिक्के राजस्थान में कहां प्रचलित था? भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? और माही नदी के बाएं किनारे स्थित सहायक नदी कौन सी है? माही नदी के बाएं किनारे स्थित सहायक नदी, या तो ये पूछता है या ये पूछता है कि माही नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है पहली नदी कौन सी सहायक नदी मिलती है। दो चीजें। तो पांचों के क्वेश्चन आपको जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर करें। लगातार हमारी नानक क्लासेज ऐप पे चल रही टेस्ट सीरीज का आनंद लें और खास करके रीट द्वितीय श्रेणी भर्ती के लिए स्पेशल सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन के साथ चल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ते रहिए, बनते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। सफलता आपको मिली है। बस आप उस सफलता को, मेहनत को किस प्रकार कारगर साबित कर पाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।